Hi everyone, a very good afternoon to everybody. I hope you all are doing great. I hope you all are fine and super duper ready for the session. So please let me know guys कि you all are ready for the session or not. So today we're gonna do an aerobic respiration का एक छोटू सा revision and after that हम body movements की करने वाले हैं NCERT questions. ठीक है? So I want everybody to be here and to everyone to be very careful and very focused. क्या करना है आपको? पेपर लेकर बैठना है, पेन लेकर बैठना है, ताकि आप लोग पूरा पूरा कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो वो आप लिख सको. ठीक है? So let's just get started guys without any delay. So once again I'm welcoming you all on Unacademy Classic Standard channel. So let's get started guys. Yes, और आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना है सेशन को और लाइक करना है वीडियो को. शेयर एंड लाइक द सेशन फटाफट से एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट टाइम मैंने पार्ट्स ऑफ प्लान डिस्कस किए थे, तो किसी भी बच्चे ने उसे मिस कर दिया हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. और मेरी प्लेलिस्ट में आपको मेरे अभी तक के जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर टाइम पर मिल जाएंगे. सो यू जस्ट हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे वो जो लिंक दी गई हुई है उसे कॉपी करना है एंड जस्ट यू हैव टू गो टू दैट प्लेलिस्ट. राइट, आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं आपको एरोबिक और एनारोबिक के बीच का डिफरेंस बताऊंगी. ठीक है? उसके बाद एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैच द फ्लोइंग एंड मेंटी क्विज नहीं होगी. या ऑफ कोर्स मेंटी नहीं होगी आज. सो यस, इतनी सारी चीजें हम आज करने वाले हैं सेशन में. ओके, so hello everybody, hello my all the champions and rockstar out there. I am your science educator Prachi Singh and welcome to my session everyone. I have done my MCom and BCom from CSG University Kanpur and I also mentored more than 8,000 students. So this is all about me guys. मेरा जो कोड है अनअकैडमी पे वो है PRACH, तो आप इस कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं. ऑल राइट, सो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे अनअकैडमी क्लास 6 का. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे अपडेट्स ऑन टाइम मिले, सारे नोट्स, सारे PDF, सब कुछ आपको एकदम टाइम पर मिले, सो यू हैव टू गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे आपको PDF, वहाँ पे आपको नोट्स, सेशन की लिंक, सब कुछ वहां पे आपको ऑन टाइम मिलेगा. सो जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट. अपार्ट फ्रॉम दिस माई टाइम टेबल गाइज, आई ऑलवेज बी लाइव एट 12 and 2 PM. मैं डेली 12 और 2 बजे लाइव आया करूंगी. सो ये मेरी डेली की टाइमिंग्स है. अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो रिमेंबर माई टाइम 12 and 2 PM. दीज आर माई टाइमिंग्स. ओके, चलो, let's go ahead and now you can ace your final examination with Unacademy Plus. And for getting 10% off, you can apply my code, that is PRACH. All right, Ask Her Out is a very amazing feature. You all know about it. आप सबने इसको यूज किया है plenty of time. Here you are getting the facility of asking doubt unlimited. You can ask unlimited doubt here anytime. If it is midnight, then also you can ask your doubt. You will get a high quality video solution English हिंदी में. आप जो भी पूछोगे exact matching solution मिलने वाला है आपको. एंड आपको होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगी. ठीक है? Along with that, you will get an instant and accurate solution for the lakhs of question. तो फटाफट से जाओ और जल्दी से इस फीचर को ग्रैब करो. कैसे ग्रैब करना है? आपको क्लिक करना है आस्क डाउट पर. देन यू हैव टू टेक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, सिलेक्ट इट, क्रॉप इट, highlight the specific point, choose the subject and then send it. That's all you have to do. Okay, at last, टॉकिंग अबाउट बग्स बॉन्टी एवरीवन. सो अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है अनअकैडमी पे एंड यू वांट टू टेल दिस टू अनअकैडमी, सो यू डेफिनेटली कैन डू सो. फॉर डूइंग सो यू नीड अ लिंक ऑफ फॉर्म एंड दैट फॉर्म लिंक्स इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन को. सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्लीज have paper and pen with yourself because you must be getting there some key points जो आपको remember points लिखने चाहिए, है ना. remembering points of any topic ये हमारे दिमाग में एकदम क्लिक होकर बैठ जाता है. सो होता क्या है, जब भी मैं एनारोबिक बोलूँ, सो विदाउट ऑक्सीजन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना. सो ऐसे कुछ की पॉइंट्स, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स आई विल टेल यू हियर. So what you have to do guys, you just have to write it down in your paper, in your pen or in your sticky note. If you are if you have a habit of pasting sticky note, that is really good, so you can do so. So जल्दी जल्दी से क्या करना है आपको, अपने पेपर और पेन लेकर बैठ जाना है. चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं. लाइक भी करते चलो वीडियो को, शेयर भी करते चलो अपने फ्रेंड्स में.
ऑलराइट, चलो। सो स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, मैं एनारोबिक एरोबिक पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी और फिर बॉडी मूवमेंट्स के हम करेंगे टॉपिक्स। सो टॉकिंग अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, सो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है, पहली बात। क्योंकि आई हैव हर्ड बहुत सारे बच्चों को बात करते हुए कि यार रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज है। नहीं, तो दोनों एक चीज नहीं है, पहली बात। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या है? ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑलराइट, सो ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। और रेस्पिरेशन क्या है? दिस इज अ होल प्रोसेस वेयर वेयर योर फूड will convert in the form of glucose and then it will release energy in the cell, right? So yes, पहले हम जानते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेशन जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एनारोबिक, सेकेंड इज एरोबिक। अभी अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं जो आपको याद रखनी है एनारोबिक और एरोबिक के लिए, एनारोबिक के लिए आपको की पॉइंट याद रखना है विद ऑक्सीजन, और एनारोबिक के लिए विदाउट ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो विद ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन, दीज आर द की पॉइंट जिससे आपको हमेशा याद रहेगा एरोबिक एंड एनारोबिक के बीच का डिफरेंस। चलो, सो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं एनारोबिक के बारे में। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन आर दोस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब ये ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट हुआ? फूड जो है आपका वो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज के फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज विल गेट ब्रेक डाउन, किसकी एब्सेंस में? इन द एब्सेंस ऑफ O2। O2 यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो वो रिलीज करेगा अल्कोहल, CO2 और एनर्जी। क्या रिलीज करेगा वो? तब वो रिलीज करेगा अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। और ये सब बेसिकली कहां पर होता है? यीस्ट में होता है। कहां पर होता है? ईस्ट में होता है। हम इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। एनारोबिक को वी ऑल्सो यूज टू से फर्मेंटेशन। ऑलराइट, इसमें क्या होगा? ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गिव आउट अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी। ये फर्स्ट टाइप का है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेकेंड टाइप? सेकेंड टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में मसल्स जो आपकी होती हैं, जो मसल सेल होती हैं, वो ग्लूकोज को रिलीज करती हैं। और ग्लूकोज जाके कहाँ ब्रेक डाउन होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा, ताकि वो रिलीज करे लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड ऐड करके समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना? चलो, तो मैं आपको बताती हूँ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक सेकेंड। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओहो, सो बेसिकली इसको इरेज करके मैं, तब तक आप लोग भी बताते रहो मुझे कमेंट में बच्चों कि आप लोगों को एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में पता है कि नहीं, जिसे हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो बेसिकली किस में होता है बेटा? यीस्ट में होता है। जब क्या होता है? जब आपका ग्लूकोज क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, रिलीज करने के लिए अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ये आपका हो गया टाइप 1। एंड इन टाइप 2 व्हाट विल हैपन? टाइप 2 क्या है? टाइप 2 आपका हो जाता है मसल स्क्रम। इसे भी हम बोलते हैं मसल स्क्रम। ये भी किस तरह होता है? ये भी विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। और इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो आपका ग्लूकोज होता है विल ब्रेक डाउन टू रिलीज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और ये कहां पे होगा? ये आपका होगा मसल्स सेल में।
ये आपका कहाँ पर होगा, मसल सेल में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली यू नो एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, चलो तो अभी ये हमने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है और इनके क्या क्या चीजें हैं. अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं ब्रीथिंग. वन सेकेंड, लेट मी जस्ट सी वेयर. ओके, या एनारोबिक पढ़ लिया, अभी हम ब्रीथिंग पढ़ते हैं. सबसे पहले ब्रीदिंग पढ़ लेते हैं. सो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बेसिकली इन विच ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो आप अंदर लेते हो, यानी कि इनहेल करते हो किसको, O2 को, और एक्सहेल किसको करते हो, CO2 को. बेसिकली ये है आपका ब्रीदिंग. ऑलराइट, ये आपका ब्रीदिंग है. व्हेन यू इनहेल ऑक्सीजन एंड व्हेन यू एक्सहेल CO2, राइट. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड ब्रीदिंग रेट से पहले आपको यहाँ पर मैं एक और प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं. यहाँ पे सिर्फ एनारोबिक था. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू एरोबिक एज वेल बिकॉज एरोबिक की आई थिंक स्लाइड इज मिसिंग. सो मैं आपको यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन समझा देती हूँ. अगर आगे स्लाइड होगी एरोबिक की तो फिर वहां भी कर दूंगी, बट अभी आप यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा समझ लो बच्चों. एरोबिक बेसिकली क्या होता है, व्हेन फूड गेट कन्वर्टेड into glucose to release energy in presence of oxygen in your cell. That process is said to be aerobic respiration. सो बेसिकली इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं और सेलुलर भी बोलते हैं. वाई सेलुलर, बिकॉज यू एवरीबॉडी नो कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वो सेल्स में होता है. सो बेसिकली जो आपके बॉडी के सेल्स हैं इनमें आपका फूड जब एंटर करता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है. ऑक्सीजन करेगा उनका ब्रेक डाउन और वो कन्वर्ट किस फॉर्म में हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा ग्लूकोज के फॉर्म में. और जब वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब आप जो सेल्स हैं उनको वो चीज समझ में आती है एंड देन दे यूज टू रिलीज एनर्जी. आई बात समझ में. तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ये होता है. ऑलराइट, चलो ब्रीदिंग ऑलरेडी आई टोल्ड यू, जब आप इनहेल करते हो O2, एक्सहेल करते हो CO2, दैट इज सेड टू बी ब्रीदिंग. अब हम ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं. तो ब्रीदिंग रेट इज नॉर्मली number of times when you breathe in a minute, in a single minute. in a single minute जितने बार आप ब्रीद करते हो उसे हम बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग रेट. ठीक है, सिंगल मिनट में आप जितनी बार ब्रीद करते हो उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट. ठीक है, अब आज का होमवर्क आप लोग लिख लो फटाफट से कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट हमारा क्या है. नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग क्या है, जल्दी से कमेंट में बताना. ठीक है, अब जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, देखो आपने हमेशा नॉर्मली देखा होगा जब आप एक्सरसाइजेस करते हो ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, तो ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस क्या होता है, आपको ज्यादा एनर्जी, यू नीड मोर एनर्जी. आपको उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यू नीड मोर एनर्जी एट दैट टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट यू स्टार्टेड ब्रीदिंग फास्टर. आप ज्यादा तेज ब्रीथ करने लगते हो ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आपके सेल्स को सप्लाई हो सके, ज्यादा फूड ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सके. राइट, तो जब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी आप ब्रीथ करना फास्ट कर दोगे, यू स्टार्टेड ब्रीदिंग फास्टर. सो दिस इज बेसिकली यू गेट मोर एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया था, बनाया नहीं था एक्चुअली, लगाया है सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. जब ये एयर आपकी अंदर गई, कौन सी एयर गई, O2, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो. O2 यहाँ से गई अंदर. जब ये अंदर जाएगी, व्हेन इट इज एंटरिंग इन योर बॉडी, तो ये जो आपके रिब केज है, ये जो आपके रिब केज है ये एक्सपैंड करने लगेंगे. दे विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग. रिब केज क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा और जो मसल्स हैं आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी. ठीक है, और ये जो आपका लंग है एज इट इज रहेगा. डायफ्राम क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा.
आई बात समझ में? तो मैं साइड में लिख देती हूँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है समझने में मैं साइड में लिख देती हूँ, रिब केज ड्यूरिंग दिस टाइम विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करेगा, रिब केज है ना, और जो रिब मसल्स होंगी, जो रिब मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। ये जो आपकी रिब मसल्स है और ये जो आपके रिब केज है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा, और रिब मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हम बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम भी आपका इस टाइम पे डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते बेटा, इधर आ जाते वापस एक्सहेल करने की, जब हम CO2 बाहर कर रहे हैं। तो जब हम कोई चीज बाहर करते हैं तो जो हमारा रिब केज है वो छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और रिब मसल्स क्या करती हैं, दे विल देन रिलैक्स, वो रिलैक्स करेंगी, और जब वो रिलैक्स करेंगी तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन में होंगी, ठीक है। रिब मसल्स विल रिलैक्स और रिब केज विल कॉन्ट्रैक्ट, और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा आपका डायफ्राम। डायफ्राम कब करेगा, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब O2 CO2 बाहर जा रहा है तो रिब केज क्या करेगी, रिब केज आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, है ना, एक्सपैंड करेंगी इसका मतलब, और डायफ्राम क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। डायफ्राम क्या करेगा बेटा, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रीदिंग और ओहो या ब्रीदिंग के बीच और रेस्पिरेशन के बीच बेसिकली मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस, है ना, डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच। तो वही हम समझते हैं, ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आप स्टॉप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू हैव टू टेक इट, आपको ब्रीथ करना होगा, है ना। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एक्सलेशन और इनहेलेशन होती है, यानी CO2 और O2 अंदर बाहर करते हैं। अब फिजिकल प्रोसेस है ये आपका, क्योंकि फिजिकली आप कर रहे हो ना, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट इन रेस्पिरेशन दिस इज अ प्रोसेस व्हेन यू नीड एनर्जी, ये तब होगा जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़े, इसमें आपका फूड ब्रेक डाउन करेगा सेल्स में ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके, ताकि आप कोई भी काम कर सको। तो ये बेसिकली बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्यों बायोकेमिकल, क्योंकि यहाँ पर फूड ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको पता है जब कोई अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज करता है, नए सब्सटेंस को फॉर्म करता है, तो वो केमिकल प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, सेल एनर्जी रिलीज करती है, तो डेट इज वाई इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये इन्वॉल्व करती है रिलीज ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? सो बेसिकली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच क्या डिफरेंस है, आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट? इतना समझ में सबको आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बॉडी मूवमेंट्स का शुरू करते हैं। तो यहां से आपका हम बॉडी मूवमेंट के क्या करने जा रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स के MCQ, फिलअप, है ना, फिलअप, ये सब करेंगे। चलो तो फिर पहले हम फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। तो यू आर हैविंग हियर, you know, one second, yes, you are having here 4 filling the blanks and we have to do it. So आप भी मुझे कमेंट में बताना, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना इन सब के आंसर, अगर आपको आते हो तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी। सो जॉइंट ऑफ द बोन हेल्प इन डैश ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली जॉइंट ऑफ द बोन हेल्प करती हैं मूवमेंट में बॉडी की, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोन कार्टिलेज क्या फॉर्म करते हैं बेटा, स्केलेटन फॉर्म करते हैं, है ना। और बोन्स जो होती हैं एल्बो की, वो ज्वाइंट होती है हिंज ज्वाइंट से। कौन सी ज्वाइंट होती है, हिंज ज्वाइंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का, वो पुल करता है बोन्स को ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? तो ये ट्रू, ये फिलअप्स हैं आपके किसके, ये फिलअप्स हैं आपके बॉडी मूवमेंट के। ऑलराइट, आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं बच्चों। तो चलो फिर मैच द फॉलोइंग में अपर जॉ, फिश, रिब्स, स्नेल एंड कॉकरोच, तो ये सारी चीजें आपको मैच करनी है। तो फिश में आपको पता है फिन्स होती है, सो यहाँ पे आ गया ए,
ऑल राइट। अब अपर जॉ क्या होती है? अपर जॉ एक इमूवेबल जॉइंट होती है। सो यहाँ पे आ गया डी, है ना। अब हम बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच की बात करें तो क्या होगा? कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर, और दे हैव आउटर स्केलेटन, और दे प्रोटेक्ट द हार्ट। बताओ। सो रिब्स का क्या होगा? ये प्रोटेक्शन करता है हार्ट का। स्नेल्स और कॉकरोच में, सो कॉकरोच कैन फ्लाई, सम कॉकरोच कैन फ्लाई एज दे हैव विंग्स, ठीक है। और स्नेल क्या होता है? स्नेल्स हैज आउटर स्केलेटन। तो चलो देखते हैं। पूरी बात वही निकली कि अपर जॉ एक इमूवेबल जॉइंट होता है। फिश में क्या होती है? फिन्स होती हैं, आपने देखा होगा फिश में फिन्स होते हुए। रिब क्या करता है? हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, दिल का प्रोटेक्शन करता है। स्नेल के पास एक आउटर स्केलेटन होता है। और कॉकरोच, सम कॉकरोच, नॉट ऑल द कॉकरोच कैन नॉट, बट यस सम कॉकरोच कैन फ्लाई। कुछ कॉकरोच उड़ सकते हैं, सारे कॉकरोचेस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ बच्चों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुछ ही कॉकरोच उड़ सकते हैं, ठीक है। चलो, सो नाउ आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज लास्ट सेक्शन वी आर डूइंग हियर, ये लास्ट सेक्शन है हमारा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर राउंड है। सो व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो बेसिकली जो राउंडेड एंड होता है वन बोन का, जो फिट करता है हॉलो स्पेस में, यानी कि ये ऐसे करके होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जो राउंड एंड होता है बोन का, फिट करता है किसी हॉलो स्पेस के अदर बोन को, उसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑलराइट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, मतलब जितने भी डायरेक्शन है उनमें जो मूवमेंट होगी तो हम उसे बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल आपका शोल्डर, ये है ना, हिप बोन्स, ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो मतलब जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करे, और जो हॉलो स्पेस में दूसरे बोन्स की फिट हो जाए। सो यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ, ठीक है। कीवर्ड बताते चलूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हॉलो स्पेस यहाँ पर एक कीवर्ड है, अदर बोन, और यहाँ पे कीवर्ड है मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये दो कीवर्ड हैं आपके इन क्वेश्चन में, इसे याद रखना। यहाँ पे कितने कीवर्ड है? 2 कीवर्ड्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये 2 कीवर्ड याद रखना जरूरी है। चलो, नाउ व्हाट इज स्कल बोन, है ना, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल? तो जो लोअर जॉ होती है वो मूवेबल होती है। अगर हम लोअर जॉ की बात करें स्कल में, तो दैट इज मूवेबल। अगर हम अपर जॉ की बात करेंगे तो अपर जॉ कैसी बोन्स होती हैं? अपर जॉ विल बी इमूवेबल बोन्स, ठीक है। सो ये बात याद रखना कि सिर्फ स्कल में आपके लोअर जॉ ही मूवेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड? हमारा एल्बो पीछे क्यों नहीं मूव कर सकता? वाई कैन नॉट मूव बैकवर्ड? बिकॉज एल्बो में होता है हिंज जॉइंट। एल्बो में क्या होता है? हिंज जॉइंट होता है, जो अलाउ करता है मूवमेंट को किसी भी डायरेक्शन में। ओके, किसी भी नहीं, ओनली वन डायरेक्शन, नॉट किसी भी, आई एम सॉरी, ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके, ऑल राइट, ओनली इन वन डायरेक्शन। So what is the key point here? The key point is here, elbow only cannot move backward because एल्बो में क्या होती है? हिंज जॉइंट, जो ओनली वन डायरेक्शन में अलाउ करता है। तो आपको ये बात तो पता ही है कि जो भी हमारी हिंज जॉइंट होती है, क्या होती है? जो भी हमारी हिंज जॉइंट होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करती है। क्या करती है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी वन, इट कैन नॉट मूव बैकवर्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट व्हेन यू आर चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम? सो दैट इज सेड टू बी द मूवमेंट। जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में, जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन या पोजीशन को चेंज कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन या पोजीशन को चेंज कर रहे हो किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, या किसी भी बॉडी के पार्ट को, सो दैट इज सेड टू बी मूवमेंट और मोशन। दोनों वही बोलते हैं, उसी को हम मूवमेंट बोलते हैं, उसी को हम मोशन बोलते हैं। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेम द वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हैं, बॉल एंड सॉकेट, पाइवोटल, हिंज, फिक्स एंड ग्लाइडिंग। ये आपको सारे टाइप की जॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगी, हमारी ही बॉडी में ये सारे टाइप की जॉइंट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अपर आर्म और जो शोल्डर्स होते हैं वो हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल, थाई और हिप्स जो है वो है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इनको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि बॉडी मूवमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन। सो यू डोंट हैव टू यू नो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहे, इसलिए आई जस्ट वांट यू टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ो। ओके, चल आगे बढ़ते हैं, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। एज यू कैन सी, जॉइंट इन फिंगर, जॉइंट इन नी, आपके घुटनों में जॉइंट, आपके फिंगर्स के जॉइंट, ये हिंज जॉइंट है, ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज स्केलेटन। सो यस, द फ्रेमवर्क which support which provides support to your body. So यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन होती है, स्केलेटन में जब ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यू में तो क्या होता है, ऑप्शन जब आते हैं तो उसमें ए में लिखा होता है फ्रेमवर्क, या कहीं पे भी लिखा होगा, मैं ऑप्शंस आपको जनरली बता रही हूँ। बी हो गया सपोर्ट, सी हो गया बोन्स, या डी हो गया नन ऑफ दी above, नन ऑफ दी above, नन ऑफ दीज कर दो। ठीक है, सो बेसिकली लोग सपोर्ट पे टिक करते हैं, नहीं, सो ये फ्रेमवर्क सपोर्ट है। ठीक है, स्केलेटन बेसिकली आपका एक फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू योर बॉडी, है ना। सो ये आपका फ्रेमवर्क होगा ना कि सपोर्ट, गो फॉर फ्रेमवर्क, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। ये मैं बहुत बार बच्चों को समझा चुकी हूँ, फिर समझा रही हूँ कि गो फॉर फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क विल बी द राइट आंसर। So now, what is shoulder bone? Shoulder bones are formed by the collarbones and the shoulder blade. जो आपके shoulders bone होते हैं उनका की पॉइंट है collarbone and shoulder blades. ये कनेक्ट करता है हमारे जो चेस्ट का ऊपरी हिस्सा है और बोन्स हैं जो आर्म्स के, उनको कनेक्ट करने का काम करता है शोल्डर बोन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हाउ इज बर्ड बॉडी अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। तो जो बर्ड की बॉडी है वो कैसे फ्लाई कर पाती है, हाउ इट इज अडेप्टेड टू दैट। सो बिकॉज उनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, उनमें स्पेस होता है। फोर लिम्स उनकी दो, उनकी फोर लिम्स जो होती है वो मॉडिफाइड होती है विंग्स में, और बॉडी उनकी स्ट्रीमलाइन होती है, इसीलिए वो अच्छे से उससे एयर में फ्लाई कर सकती है। और आपको पता है बर्ड में एयर सैक्स होते हैं जो उनको काफी बायोंट बना देते हैं, और ये बहुत that will make them very easy to fly in air, right? So ये basically उनका क्या है, ये उनका फीचर है, that is why they are adapted towards the flying in air। चलो अभी लास्ट योर एमसीक्यू, सो लेट्स गो फॉर एमसीक्यू। सो एमसीक्यू फटाफट से देख लेते हैं। द मसल्स कवर दी, मसल्स किसको कवर करती हैं, बोन्स को, स्किन को, दोनों को। सो मसल्स बेसिकली बोन को कवर करती है। ऑलराइट, ये आंसर आपका सही होगा। देन स्कल कवर एंड प्रोटेक्ट दीज, तो स्कल बेसिकली कवर करती है ब्रेन को। स्कल किसको कवर करती है, स्कल कवर करती है ब्रेन को, प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। हाउ मेनी शोल्डर बोन्स आर देयर, कितने शोल्डर बोन्स हैं, टू शोल्डर बोन्स आर देयर। आपको मैंने बताया था शोल्डर बोन्स शोल्डर कॉलर्स होते हैं, तो टू शोल्डर बोन्स आर देयर। What is the function of small bones of toe? toe के small bones का क्या function है, तो basically जो toe का small function है वो ये है। So D will be the right option. Small bones of toe का जो function है वो running और helping में, walking running में help करता है। ठीक है, how many bones make the ankle? तो several bones make the ankle. Okay, ankle जो bones होती हैं वो several small bones की बनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन अटेंड करके, मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी कुछ बताने की कोशिश की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट इट गाइज। अभी मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहती हूँ। सो अनअकैडमी ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐप दैट शुड बी इन योर फोन। सो गो अहेड, डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। इसे गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, जरूर करें। यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक फीचर मिल जाता है बच्चों। इन प्लस यू विल बी गेटिंग वेरी अमेजिंग फीचर। आपको
learning atmosphere मिलेगा in your comfort zone. You will be having unlimited access towards all the courses. आपको top educators will gonna teach you here. Regular doubt solving sessions होगा, exhaustive coverage होगा of all the syllabus. आपको mentorship guidance मिलेगी, study materials होगा PDF form में, practice test will be here, live test series and batch courses, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. different plans मेंस आर अवेलेबल here. Go for my code guys and get 10% का डिस्काउंट. आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, you will get 10% का डिस्काउंट definitely here. Okay, let's talk about Iconic. As I told you already, Iconic is VVIP subscription where you are getting a personal mentor. एक personalized coach मिलेगा आपको यहाँ पर, जो regular doubt solving sessions आपके conduct करवाएगा. उसके साथ साथ आपको weekly reports भी provide करेगी, आपके performance की study planner prepare करेगा ताकि आप अपने performance में boost कर सकें. Daily आपके parents से contact कर सकते हैं to know your performance as well. उसके साथ साथ plus के जितने भी benefits आपको मिल रहे थे वो भी यहाँ पर मिलेगा. सो क्या करना है आपको, यू जस्ट नीड टू अप्लाई माई कोड एंड ग्रैब 10% का डिस्काउंट. Okay, now you can unlock special class, test series, AD feature, combat and everything by my code, and my code is PRACH. तो आप इससे मेरा अनलॉक कर सकते हैं सारे फ्री कंटेंट. ओके, सो फ्री स्पेशल क्लास के क्या क्या फीचर्स हैं गाइस, आप यहाँ पर इंटरैक्ट कर सकते हो लाइव यूजिंग चैट इमोजी विद योर एजुकेटर, विद योर फेवरेट एजुकेटर. आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव पोल्स में लाइव जो पोल ऑप्शंस आता है वहाँ पे आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लीडर बोर्ड में यू कैन पार्टिसिपेट, है ना, लीडर बोर्ड में आपका रैंकिंग विल शो एंड यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो ये सारी फैसिलिटीज यू विल बी गेटिंग ऑन एन अकेडमी. अलॉन्ग विद दैट यू विल बी हैविंग क्विज देयर जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो हाउ टू ज्वाइन क्विज, आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से. उसके बाद इंस्टॉल जब वो आपके फ़ोन में हो जाएगा तो साइन इन करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेना. देन लॉग इन द ऐप एंड सिलेक्ट योर गोल. गोल शुड बी योर क्लास जिसमें आप पढ़ रहे हो अभी. उसके बाद गो फॉर मेन्यू बटन, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन पे जाओ, सिलेक्ट करो प्लस, एंड देन गो फॉर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन में लेबल टेस्ट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना. देन क्लिक ऑन ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना एंड देन एंटर द कोड. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द क्विज. देन वेट फॉर एजुकेटर और होस्ट टू स्टार्ट. ओके, ऑलराइट, आपको क्या करना है, आपको यूज करना है मेरा कोड ताकि आप नेक्स्ट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 10% का ऑफर ग्रैब कर सको, और जो भी अनलॉक करना है फ्री कंटेंट वो भी आप मेरे कोड से कर सकते हैं. ठीक है, so do download the Unacademy app in your from your Google Play and App Store. जितने free features हैं you can unlock by my code. Thank you so much everybody for attending this session. Homework आपको मैं क्या दूँ homework? सो होमवर्क बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में जो होमवर्क दिया था वो भी आपको बताना है. उसके साथ साथ आपको डिफाइन करना है स्केलेटन. यू हैव टू डिफाइन स्केलेटन एंड ओके, स्केलेटन ही डिफाइन करना है बस. ठीक है, यू हैव टू डिफाइन स्केलेटन इन कमेंट सेक्शन. कहाँ पे डिस्क्राइब करना है, कमेंट सेक्शन. Alright everyone, I will see your homework, so don't forget to tell me the homework in comment section. Do subscribe the channel, like the video, hit the bell icon so that you never miss any of the update. Like share जरूर करना, और मेरा टाइम टेबल भी मैं आपको बता दूँ ताकि आप मेरे सेशन को कभी मिस ना कर सको. My टाइम टेबल इज 12 PM and 2 PM. मेरे टाइम टेबल 12 और 2 PM है. सो यू इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट यू कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन एट 12 and 2 PM. Okay guys, thank you so much for attending the session. See you again in another धमाकेदार वीडियो. Till then आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाना पीना खाओ, मस्ती करो, मजा करो, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना. So bye bye, let's crack it together and have a good day.